अदानी समूह के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं, आपको लगता है कि अदानी आरोपों को स्वीकार करने जा रहा है? जाहिर तौर पर वह आरोपों से इनकार करेगा। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा है, सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और गौतम अदानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उनकी रक्षा कर रही है। इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लोग आज सावधान रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव बांग्लादेश को नजरअंदाज कर रहे हैं जहां हिंदुओं पर काफी हिंसा हो रही है। मेरा सुझाव है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में इस अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने सिद्दीपेट जिले के बायोटेक पार्क में जोडास एक्सपोइम प्राइवेट लिमिटेड की विनिर्माण सुविधा से 1.33 करोड़ रुपए मूल्य के एंटीबायोटिक दवाओं का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। ये जब्ती अन्य दवा कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को गलत तरीके से उनके नाम से रूस को निर्यात करने और एंटीबायोटिक दवाओं की अनधिकृत पैकिंग के लिए की गई थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है, आयुष्मान भारत योजना देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 में लागू है, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बदले की राजनीति करती है, दिल्ली के लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं। आप सरकार उस योजना को यहाँ लागू नहीं होने देती, इसलिए दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले की सुनवाई थी। दोनों जजों ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा कि जब दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है तो वह केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों हिचकिचा रही है। अब कल सुनवाई होगी। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भाजपा सांसद अरुण गोविल कहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लंबे समय से हो रहा है। पहले मंदिरों पर हमला किया गया, इसलिए हमारी सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि हिंदू वहां सुरक्षित महसूस करें, और अगर वे तब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए या उन्हें देश वापस लाया जाना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महायुति को भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो सीएम पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक सरकार बनाने में असमर्थ रहे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस सदन, वरिष्ठों के सदन, उच्च सदन को अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं को प्रतिबिंबित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान करने की आवश्यकता है, न कि मतभेदों का कारण बनने की। मैंने विस्तार से समझाया है कि इन स्थितियों में नोटिस क्यों स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी समेत भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरे दबाव के बनने के कारण पंबन में तेज हवाएं चल रही हैं। आईएमडी के अनुसार गहरे दबाव के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 27 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मेडचल मल्काजगिरी, तेलंगाना। कल दोपहर जीडी मेटला में एक प्लास्टिक निर्माण इकाई एसएसवी स्क्रैप इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। दमकल गाड़ियां मौके पर हैं और कल से आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।